वेलकम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है न्यूज़ यानी समाचार, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका हम पहले अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कोई इलेक्शन होने वाला है, कंपनी के मामले में कोई बोर्ड मीटिंग होने वाली है या रिजल्ट आने वाला है, तो वो हम अपने सूत्रों से हम पता लगा सकते हैं क्या होने वाला है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन कई घटनाएं ऐसी होती है जिनका हम बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जैसे कि ग्लोब में, पृथ्वी में देखिए तकरीबन 200 के करीब देश हैं। किस देश में घटना होगी, किस देश में कैजुअलिटी होगी, तो अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल या असंभव समझिए। इस विषय पे हमने काम शुरू किया। हमें तकरीबन 2010 में सफलता मिल गई थी, उससे पहले ही सफलता मिल गई थी। तो हमने इस पे फेसबुक पर राइट करना शुरू किया 21 अक्टूबर 2013 को। हमारी पहली प्रेडिक्शन जो लिखी गई थी 21 अक्टूबर 2013 को, जिसके अंतर्गत हमने बताया कि जो नेगेटिव समाचार हैं वो आ सकते हैं इंग्लैंड, जर्मनी, फिलिस्तीन, सीरिया, जापान, मद्रास, बड़ौदा, चाइना, अर्जेंटीना आने वाले कुछ दिनों में। देखिए संसार में देश भी बहुत हैं, राज्य भी बहुत हैं, तो जो ये कैलकुलेशन है बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, उनमें से हमने कुछ को चुना। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आया, समाचार पत्रों में क्या आया, जो भी माध्यम था उस समय इंटरनेट पे, वहाँ से हमने स्क्रीनशॉट किया है सारा कुछ, सारी रियल प्रेडिक्शन है। 22 अक्टूबर 2013 को जो पहली न्यूज़ आई वो चाइना की तरफ से आई, जहाँ की टाइफून में यानी तूफान में 25 लोग मारे गए। उसके बाद 25 अक्टूबर को जो न्यूज़ आई वो जापान के साइड से, वो अगेन टाइफून की न्यूज़ आई। उसके बाद 26 अक्टूबर का जो समाचार था वो फिर से जापान से 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक का आया। 27 अक्टूबर की जो समाचार थे वो इस टाइप से थे, 5 की मृत्यु सीरिया में हुई। 29 अक्टूबर 2013 की न्यूज़ इस टाइप से थी, 13 लोगों की मृत्यु यूके में तूफान से हुआ। 5 लोगों की मृत्यु चाइना में हुई। नवंबर 7 की जो न्यूज़ थी, सीरिया में ब्लास्ट हुआ। 21 नवंबर की जो न्यूज़ थी, चाइना में पुलिस स्टेशन में 11 लोगों की मृत्यु हुई। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया, 22 लोग दंगों में मारे गए। 31 लोग सीरिया में मारे गए, जिनके अंदर 4 जनरल भी थे। यूके में 6 साइक्लिस्ट मारे गए 2 हफ्तों के अंदर। इसके बाद जो हमने अपने अहवाल में लिखा कि ये सारी घटनाएं इन सब कंट्रियों में जो हमें उम्मीद है 4 से 6 महीने तक चलेंगी। उसके बाद 26 नवंबर की जो न्यूज़ है वो ये थी कि चाइना जापान के बीच में मतभेद था आइलैंड के ऊपर। दिसंबर 1 की जो न्यूज़ थी, यूके स्कॉटलैंड में हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की मृत्यु हुई। 3 दिसंबर की जो न्यूज़ थी, सीरिया में 26 लोग मारे गए। चाइना में 62 लोग पाइपलाइन ब्लास्ट में मारे गए। 8 दिसंबर की यूके में फ्लड की न्यूज़ थी। दिसंबर 10 में अर्जेंटीना में 5 लोगों की मृत्यु की न्यूज़ थी। इसके बाद हमने दूसरा जो अपना प्रेडिक्शन दिया वो अप्रैल 7 2014 को दिया। इसके अंतर्गत जो हमने
देश या राज्य बताए गए या क्षेत्र एक स्पेसिफिक टारगेट किया गया, वो था जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, फिलिस्तीन, सीरिया, शिकागो, मंगोलिया, अर्जेंटीना, बर्मा, चाइना, साउथ अफ्रीका, गुजरात आने वाले कुछ महीनों में। इनमें से देखिए कुछ एक आध में घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन हमारा एक कोशिश रहती है कि भैया इतनी जगहों में संभावना है। 14 अप्रैल का जो न्यूज़ आया, नाइजीरिया में 71 लोग बॉम्ब अटैक में मारे गए। सारा अफ्रीका हमारे रडार पे था कि सारे अफ्रीका में गड़बड़ी हो सकती है। इसके बाद अगला जो न्यूज़ आया, 68 लोग मारे गए गनमैन द्वारा नाइजीरिया के अंदर। 15 अप्रैल की जो न्यूज़ थी, अगेन सीरिया में कार बॉम्ब में 25 लोग मारे गए। 21 अप्रैल की जो न्यूज़ थी कि जापान और चाइना के बीच मतभेद की न्यूज़ थी। 100 लोगों को अर्जेंटीना में हथियार समेत गिरफ्तार किया गया। पोलैंड में यूएसए की फोर्सेस जाएंगी। चाइना वियतनाम बॉर्डर पे 7 लोगों की मृत्यु हो गई। चाइना में फ्लड में 19 लोग की मृत्यु हो गई। साउथ अफ्रीका एक्सीडेंट में 10 लोगों की मृत्यु हो गई। 21 लोगों की मृत्यु सीरिया में रॉकेट अटैक में हो गई। इसके अलावा जो अगली न्यूज़ थी, तकरीबन 100 लड़कियां व यंग वुमेन मिलिटेंटों द्वारा कैप्चर किया गया। इसके बाद जो अगली बड़ी खबर थी, तकरीबन 1 मिलियन सूडानीस जो लोग थे उन्हें अकाल का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद जो न्यूज़ आई चाइना की तरफ से आई, जिसमें लिखा गया 1500 फायर फाइटिंग फाइटर्स जो हैं आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं या युद्ध स्तर पर कार्यरत हैं। उसके बाद फिर चाइना से न्यूज़ आई, केमिकल प्लांट में 5 लोगों की मृत्यु। उसके बाद अगली न्यूज़ फिलिस्तीन की गड़बड़ी की थी। उसके बाद फिर जो न्यूज़ आई टोगो क्रैश में 47 लोगों की मृत्यु हुई। 15 मई की जो न्यूज़ थी, हमने 15 मई को आप समझिए एक किस्म से स्क्रीनशॉट लिया था। न्यूज़ एक आध दिन पीछे की हो सकती है। अर्जेंटीना में 8 लोगों की मृत्यु कार क्रैश में। चाइना में टनल में 6 लोगों की मृत्यु। जो अगला समाचार था, चाइना की तरफ से था $16,000 का इनाम। हालांकि जो रिसेंटली रेलवे स्टेशन पर अटैक हुआ था बॉम्ब और नाइफ से, उसके लिए रखा गया। उसके बाद खबर आई नाइजीरिया बॉम्ब की, 20 लोग जिसमें मारे गए। उसके बाद फिर एक खबर आई नैरोबी बस में 2 लोगों की मृत्यु। अगली खबर जापान से थी, 6.0 मैग्नीट्यूड की भूकंप आया। सीरिया में रॉकेट अटैक में 9 लोग मारे गए। फिर दोबारा खबर फिर सीरिया से थी, 63 लोग मारे गए। 30 लोग सीरिया बॉम्ब में मारे गए। अगली न्यूज़ फिर चाइना और फिलीपींस के बीच तनातनी की थी। अगली खबर फिलिस्तीन के जितने भी कैदी थी उनके रिगार्डिंग है। अगली खबर 2 लोग चाइना में मारे गए। फिर अगली खबर आई 18 लोग दीवार के गिरने से चाइना में मारे गए। अगली खबर साउथ अफ्रीका से थी, जिसमें लिखा गया 3 वर्कर मारे गए। अगली खबर फिर चाइना से, जिसमें बस एक्सप्लोजन में 1 मारे गए, 24 इंजर्ड हुए। उसके बाद फिर अगली खबर आई सोमालिया से, जिसमें बॉम्बिंग में 5 मारे गए। उसके बाद अगली खबर फिर सोमाली से, जिसमें 19 लोग मारे गए। अगली खबर चाइना से, जिसमें स्टेयरकेस अटैक में 5 लोग मारे गए।
अगली खबर अफ्रीका से, जिसमें 13 लोग जिंदा जला दिए गए। जून 12, 2014 तक की खबरें जो थी, सूरत में ब्रिज गिरने से 12 लोग मारे गए। हमने गुजरात देखी, इतने बड़े पैरामीटर में गुजरात पे पूरे इंडिया में टारगेट किया था। वहां से खबर आई कि भैया पुल गिरा और 12 लोग मारे गए। इसके अलावा अगली जो खबर थी वो 14 जून 2014 की थी, जहां नाइजीरिया फुटबॉल मैच में 40 लोग मारे गए बॉम्बिंग में। फिर सीरिया से खबर आई, ट्रक बॉम्ब में 10 लोग मारे गए। उसके अलावा देखिए शिकागो, इतने बड़े से हमने शिकागो भी टारगेट किया था, 6 लोगों को गोली मार दी गई, यहाँ ये न्यूज़ थी। अगली खबर चाइना की ओर से, जहां 7 लोग कोल माइंस में मारे गए। इसके अलावा फिर खबर आई, बोको हराम ने लोगों को मारा, दर्जनों लोगों को मारा। इसके अलावा जो अगली खबर आई, चाइना में 8 लोग हैवी फ्लड में मारे गए। अगली खबर नाइजीरिया से, जिसमें 42 लोग मिलिटेंट द्वारा मारे गए। अगली खबर कॉन्गो की तरफ से, जहां चर्च में 30 लोगों को मारे गए। अगली खबर जापान से थी, जहां जापान के प्रिंस की मृत्यु की खबर आई। अगली खबर सूडान की तरफ से थी, जहां सूडान आर्मी ने 110 रेबल्स को मारा, यानी विद्रोहियों को। 6 जुलाई 2014 की जो न्यूज़ थी, पोलैंड प्लेन क्रैश में 11 लोग मारे गए। 12 जुलाई की जो खबर थी, 6.5 अर्थक्वेक जापान में आया। 28 सितंबर की जो खबर थी, यूएस वॉर प्लेन ने सीरिया में हिट किया। अगली खबर फिर जापान से आई, जापान में ज्वालामुखी विस्फोट में 30 लोग मारे गए। 3 अक्टूबर 2014 में सीरिया में स्कूल बॉम्बिंग में 41 बच्चे मारे गए। 4 अक्टूबर की जो खबर थी, गुजरात में दंगों में 40 लोग अरेस्ट हुए। 6 अक्टूबर की जो खबर थी, टाइफून जापान में आया। प्रेडिक्शन 3, इसमें हमने बताया कि जो भी प्लैनेटरी मूवमेंट्स दिख रहे हैं हमें, उसके हिसाब से अगले 4 से 6 महीने में जिन क्षेत्रों या राज्यों में या देशों में गड़बड़ी की संभावना दिखती है, कैजुअलिटी की संभावना दिखती है, उन कंट्रीज़ का नाम है पोर्तुगल, इटली, नामीबिया, माल्टा, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, कलकत्ता, अफ़गानिस्तान। देखिए पिछली बार से इस बार अफ़गानिस्तान ऐड है और अफ़गानिस्तान में ब्लास्ट हुए। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया के अंदर भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई। मालदीव्स, नेपाल भूकंप इसी दौरान आया था। पाकिस्तान भी देखिए हमने ऐड किया। पाकिस्तान में जो तकरीबन 140 बच्चे मारे गए थे, वो इसी दौरान आया, इसी पीरियड में आया। श्रीलंका, अल्जीरिया, इरिट्रिया, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजर, चैड, वेस्टर्न सहारा, यूएसए, लैंकेस्टर, जॉर्जिया, तुर्की। इसके अलावा ये भी बताया गया कि कुछ गड़बड़ी हमें तिब्बत, अर्जेंटीना, जापान, चाइना, बर्मा, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में भी लग रहा है। देखिए एक संभावना बनाई जाती है, लेकिन इनमें से देखिए कैजुअलिटी हम नहीं चाहते धरती पे कहीं भी कैजुअलिटी हो, लेकिन एक संभावना हो, एक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर हमें पता है कि इस टाइप की चीज़ होने वाली है, तो जो अथॉरिटी लेवल के बंदे हैं ज़्यादा सतर्क हो सकते हैं। इसका यही फ़ायदा है। तो देखिए जो 9 अक्टूबर को न्यूज़ आया वो ये था कि तुर्की में 12 लोग मारे गए। जो इसकी अगली खबर थी 10 अक्टूबर की थी, आईएस ने तुर्की में अटैक किया और 21 लोग मारे गए। 19 लोग विद्रोह करते हुए तुर्की में मारे गए। 12 अक्टूबर की जो आगे की न्यूज़ आई कि भारत में भी एक तूफान की न्यूज़ आई। इसके अलावा जापान में तूफान हिट कर रहा है।
सिंगापुर में ग्रेनेड एक्सप्लोजन में लोग घायल हुए। इजिप्ट में बॉम्ब एक्सप्लोजन में 2 लोग मारे गए। इसके अलावा लीबिया में कार बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ। अगली खबर, अफगानिस्तान में सुसाइड ब्लास्ट में पुलिस के लोग मारे गए। कराची पाकिस्तान में 3 बॉम्ब एक्सप्लोजन हुए। 14 अक्टूबर की जो न्यूज़ थी वो ये थी, सिविलियन यानी आम लोग काबुल सुसाइड ब्लास्ट में मारे गए। तुर्की के बॉर्डर में झड़प जारी है। 24 लोगों की मृत्यु भारत में साइक्लोन के कारण हुआ। 16 अक्टूबर की जो न्यूज़ है, लीबिया में झड़प में 12 लोग मारे गए। 17 अक्टूबर की जो खबर है, चाइना में 4 लोग झड़प में जला दिए गए। 3 नवंबर की जो खबर है, पाकिस्तान में एक्सप्लोजन की खबर है जिसमें तकरीबन 55 लोग मारे गए। इजिप्ट में 7 सैनिक घायल हुए ब्लास्ट में। इसके अलावा अगली जो खबर थी वो श्रीलंका से थी, जहां पे मड स्लाइड में लोगों के दबे होने की न्यूज़ आई। 24 नवंबर की जो न्यूज़ आई, बॉम्बर ने 45 लोगों को अफगानिस्तान मैच में मार डाला। इजिप्ट में कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए 10 लोग हट हुए। 5 दिसंबर की जो न्यूज़ थी कश्मीर की तरफ से थी, जहां की वही गोलीबारी की न्यूज़ है। 16 दिसंबर को पाकिस्तान की तरफ से न्यूज़ आई जिसके अंदर 141 स्टूडेंट मार दिए गए, और ये उस समय की काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, दहलाने वाली न्यूज़ थी, क्योंकि बच्चों पे सीधा हमला था। 24 दिसंबर की जो न्यूज़ थी भारत में असम के साइड से थी, जहां 34 लोगों को मिलिटेंटों ने मार डाला। 30 दिसंबर को जो न्यूज़ आई वो सिंगापुर फ्लाइट की थी, जिसके अंदर 160 यात्री मारे गए। 12 मई 2015 को नेपाल अर्थक्वेक हुआ जिसमें 7,000 लोग मारे गए। इसके बाद देखिए हमने कैजुअलिटी की प्रेडिक्शन करने बंद कर दी, क्योंकि मुझे जो भी एक इमोशनल एक रीज़न था उसके कारण हमने कैजुअलिटी प्रेडिक्शन बंद कर दी थी। इसके अलावा जो प्रेडिक्शन चौथा हमारा आया वो 12 नवंबर को आया, जिसके अंदर हमने लिखा अगले 20 से 35 दिन तक जितने भी गवर्नमेंट हैं वो प्रोटेस्ट फेस कर सकते हैं। देखिए प्रोटेस्ट कई टाइप के होते हैं। एक होता है कि हमें दिख जाए, कई बार आंतरिक मतभेद हो जाता है जो हमारे को न्यूज़ में नहीं दिखेंगे। तो देखिए जो चीज़ दिखा वो ये थी, 13 नवंबर को साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट विद्रोह हुआ। 14 नवंबर को बल्गेरिया के प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया। म्यांमार में 25 लोग मारे गए आर्मी के द्वारा। 17 नवंबर की फिर जो न्यूज़ आई, साउथ अफ्रीका में विद्रोह चल रहा है कोई कॉफिन असॉल्ट के कारण। 18 नवंबर को करेंसी बैन तब इंडिया में था, तो अरविंद केजरीवाल जी का विद्रोह चल रहा है। और अगली खबर ओकलैंड की आई है, जहाँ भी विद्रोह वायलेंस में बदल गया। प्रेडिक्शन 5 में हमने किया था 6 अक्टूबर 2020 में। इसमें भी हमने कहा था कि मोस्ट गवर्नमेंट, वो ये देखिए कुछ न्यूज़ आ जाती है खबर में, कुछ न्यूज़ नहीं आती है। तो जो हमने कहा था कि गवर्नमेंट का विद्रोह हो सकता है, उसमें देखिए भारत के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, और अमेरिका में भी इलेक्शन के टाइम में हमने विद्रोह देखा, जो काफ़ी लोग पार्लियामेंट में घुस गए थे। तो रशिया में भी बीच में काफ़ी खबर आई थी, रशिया में भी विद्रोह चल रहा है। तो यहीं पे हमारी ये प्रेडिक्शन ख़त्म होती है। आगे आपसे मिलेंगे और कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। धन्यवाद।